नमस्कार, मैं रणधीर कुमार और एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत के विषय में चर्चा करने के लिए। और कल का विषय जो मैंने आप लोगों को बताया था वार्ड सभा, और आज का विषय ग्राम सभा, जिसको आम भाषा में आम सभा भी कहा जाता है। ग्राम सभा और आम सभा दोनों एक ही चीज़ है। इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करता हूँ, क्योंकि विषय लंबी है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो जाए, और भी 2-3 दिन भी लग सकते हैं इसमें, लेकिन देखते हैं आज कितना चर्चा कर पाते हैं। ग्राम सभा उसकी बैठकें, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी। उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामवाली में दर्ज सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यानी एक पंचायत में जो भी वोटर जो है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। किसी ग्राम पंचायत के मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया अधिनियम में भी निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए समय समय पर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा बैठकें बुलाएगा, किंतु किसी भी ग्राम सभा की 2 बैठकों का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने या नहीं भी जानते होंगे, सरकार ने जो तय कर रखा है पहले पंचायती राज अधिनियम में कि 2 ग्राम सभा, जो एक तो 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, ये तो इसके बहाने से लोग पंचायतों के अंदर में जाते हैं, पंचायत भवन में जाते हैं झंडा तोलन करने के लिए। तो ये बहाना भी डाल दिया कि उसी में एक ग्राम सभा भी कर लिया जाए उसी एवज में, और 2 ऐसे दिन जो 3 महीने के अंतराल पर जो पूरेंगे उसमें। हालांकि इस बार एक और ग्राम सभा की बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है, उसमें अधिनियम में संशोधन करके 2 अक्टूबर, हर साल 2 अक्टूबर के एक और ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें सिर्फ जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वंशावली जो बनती है उसके लिए खास करके, चूँकि बहुत से ज़मीनी विवाद जो है वंशावली के त्रुटि के कारण ही ऐसा होता है। अगर उस ग्राम सभा में वंशावली लोगों का बनना शुरू हो जाए तो किसी का कोई विवाद ही नहीं रहेगा, चूँकि ग्राम सभा में लोग उपस्थित रहेंगे तो वहाँ कहने के लिए रहेगा कि ये इन्होंने गलत वंशावली बनाया है, वो मान्य नहीं होगा। नियमावली में यथा निर्दिष्ट स्थान पर नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मुखिया द्वारा नियमित रूप से ग्राम सभा का आयोजन नहीं कराए जाने की स्थिति में संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बैठक का संयोजन करेगा, पर वह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। जब मुखिया उप मुखिया दोनों ही बैठक में अनुपस्थित हो, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रजुनाथ निर्वाचित किया जाएगा। यानी मुखिया और उप मुखिया अगर उस बैठक में शामिल नहीं है तो वहाँ जो ग्रामीण उपस्थित होते हैं या जनप्रतिनिधि जो वार्ड मेंबर उपस्थित होते हैं, तो उसी में से एक अध्यक्ष को नामित किया जाएगा उस सभी के सहमति से कि ये आदमी इसका अध्यक्षता आज का करेंगे, फिर ग्राम सभा की कार्यवाही शुरू होगी। यदि इस संबंध में विवाद उद्भूत हो कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने का हकदार है, तो ऐसे विवाद का विनिश्चय अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। बैठक का स्थान, अब ये होगा कहाँ? ग्राम सभा की बैठक पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होगी, जहाँ किसी निजी मकान या स्थान पर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बैठक का स्थान खुला हो तथा वहाँ पर्याप्त रोशनी हो तथा सभी वर्ग के व्यक्तियों का एक साथ आसानी से बैठ सके। बैठक की नोटिस का प्रकाशन, बैठक की तारीख, समय एवं स्थान को अंतर्विष्ट करते हुए नोटिस, उसमें कार्यसूची का ब्यौरा देते हुए कम से कम 15 दिन पूर्व निम्नलिखित रीति से प्रकाशित की जाएगी। गांव में एक या अधिक सहदृष्ट स्थानों पर चिपका करके, यानी नोटिस जो पंचायत के सचिव जो नोटिस निकालेंगे वो गांव में जहाँ जहाँ टोला मोहल्ला है वहाँ पर नोटिस चिपकाएंगे। जो लोग पढ़ेंगे उसको, लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फलाने तारीख को इस पंचायत में आम सभा होने वाली है। ये नोटिस, ये पहला जो है नोटिस चिपकाना गाँव में 10 जगह 15 जगह, जहाँ जहाँ समूह बैठते हो एक जगह या समूह का बीच में कोई है वैसे जगह, गाँव में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर या ऐसे किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र से ऐसी बैठकों की घोषणा करके
यानी जब चुनाव के समय लोग जो प्रचार करते हैं, मुझे वोट करिए शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार, उसी तरह से ध्वनिक विस्तारक अंश से गाँव में घुमा करके, ऐसा ना हो तो हर गांव में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं जहां माइक लगी हुई है, वहां से भी आवाज़ लगा करके जिस समय अजान होता है या अजान के बाद में ही अगर लगा करके उसमें बोला जाए, अनाउंसमेंट किया जाए कि हाँ इस पंचायत में फलाने तारीख को आम सभा का आयोजन किया गया है, तमाम मतदातागण जो पंचायत के हैं उस समय उपस्थित हो और लाभ उठाएं। स्कूलों में प्रार्थना के समय बच्चों को जानकारी देकर ताकि वे अपने अभिभावकों को ग्राम सभा की बैठक के संबंध में संदेश दे सके। यानी विद्यालय स्कूल में है तो वो हेडमास्टर को बता करके वो जिसमें प्रार्थना होगा, प्रार्थना का समय बताएगा कि हाँ आपके पंचायत में ग्राम सभा फलाने तारीख को होने वाली है आम सभा, उसमें अब अपने माता पिता को बोलिए वहाँ पर जाने के लिए। हो गया ये प्रक्रिया। ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव सदस्य एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करके, अगर ये सब होने के बाद ये पंचायत सचिव की दायित्व बनती है कि घर घर जाकर के वो बताएं कि हाँ फलाने तारीख को आपके पंचायत में ग्राम सभा या आम सभा बैठक होने वाली है, आप लोग विशेष रूप से उसमें उपस्थित होए। परंतु विशेष या आपात बैठक विशेष प्रयोजनों के लिए अल्प अंतराल अवधि की नोटिस देकर बुलाई जा सकेगी, किंतु ऐसे समय में होते हुए भी कालावधि 3 दिनों से कम की नहीं होगी। अगर ऐसा कोई लगे कि अचानक ही बैठक बुलाना जरूरी पड़ जाए तो कम से कम 3 दिन की नोटिस जो है चिपकानी पड़ेगी और वो प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी, माइक के द्वारा डुगिया पिटवा करके वो प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी। ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः अवकाश के दिन अपराह्न में आयोजित की जाएगी ताकि घर गृहस्थी के कार्यों में निपटारे के पश्चात महिलाएं भी इसमें भाग ले सके। नोटिस की एक प्रति संबंधित लोक सभा सदस्य, ये पॉइंट समझ लीजिए पहले, नोटिस की एक प्रति संबंधित लोकसभा सदस्य यानी कि आपके जो लोकसभा के जो आपके सांसद हैं उनको भेजी जाएगी। संबंधित राज्यसभा सदस्य, संबंधित विधान सभा सदस्य, विधायक, राज्यसभा के जो सांसद होते वो, संबंधित विधान परिषद सदस्य, इनको भी नोटिस जाएगी जो पंचायत के पंचायत सचिव उनके पते पर भेजेगा। संबंधित प्रमुख जो आपके प्रखंड के प्रमुख होते हैं उनको भेजेगा। पंचायत समिति और संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी। पंचायत समिति संबंधित ग्राम सभा की बैठक के लिए विहित कालावधि में कम से कम 1 माह पूर्व ऐसे बैठक को आयोजित करने के लिए सुविधाजनक तारीखों का सुझाव अग्रिम तौर पर ग्राम पंचायत को दे सकेगी, जिससे ग्राम पंचायत में पंचायत को दे सकेगी जिसपे ग्राम सभा में संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। ग्राम पंचायत का मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया पंचायत समिति द्वारा सुझाई गई तिथियों के अनुसार समानतः ग्राम सभा की बैठक की नोटिस जारी करेगी। यानी जब भी पंचायत समिति की बैठक हर 2 महीने पर होती है और उसी 2 महीने की बैठक में आपके प्रखंड में 13-14 पंचायत है तो वो पंचायत समिति की बैठक में ही डेट निर्धारित होता है कि किस पंचायत में कब ग्राम सभा की बैठक होगी। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की नोटिस प्रखंड स्तर के सभी अन्य पदाधिकारियों जैसे अंचल अधिकारी, देख लीजिए कितने अधिकारियों को उस ग्राम सभा में आना है, उनको नोटिस भेजा जाना है और अभी तक क्या क्या लोग आए, कौन कौन से लोग आए आप लोगों को भी पता है। जैसे अंचल अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता इत्यादि को भी उन्हें बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध के साथ भेजी जाएगी। अब आप समझ लीजिए उस आम सभा में जो आपके पंचायतों में लगता हो, विधायक, सांसद, लोकसभा सांसद हो गए, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, जिला परिषद प्रमुख और ये प्रखंड के जो 29 कर्मचारी हैं प्रखंड स्तरीय अगर आने लगे पंचायतों के अंदर आम सभा में तो क्या कोई समस्या रह पाएगी? कोई समस्या किसी के पास नहीं होगा। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ना आम जनता इस पर जागरूकता
हो, ना आम जनता कभी फोन मुखिया को फ़ोन करती है, ना बीडीओ साहब को फ़ोन करते हैं, ना प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे पंचायत में आम सभा क्यों नहीं लगवाते हैं आप। तो जब तक जागिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा, जो ऐसी बैठक के लिए नियत तारीख के एक दिन पूर्व गांव में पहुंचेगा। पर्यवेक्षक सुनिश्चित करेगा कि ऐसी बैठक के लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया है और ग्राम सभा में कुल सदस्यों के 20वें भाग से विहित गणपूर्ति हुई है। प्रखंड के बीडीओ साहब हैं, वो भी प्रखंड से एक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं कि घर घर जाकर के पता करे कि हाँ भैया आपको मालूम चला है कि नहीं, फलाने तारीख को डेट रखा है आपके पंचायत में आम सभा होने के लिए, आपको मालूम है कि नहीं। ये उनकी ड्यूटी है। गणपूर्ति के अभाव में ग्राम सभा की बैठक का स्थगन। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के बीच 20वें भाग में से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी। किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्ति नहीं हुई तो हो या यदि बैठक आरंभ हो जाए और गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी 1 घंटा प्रतीक्षा करेगा। यदि उसके भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को अगले सप्ताह के लिए उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित कर देगा। अगले सप्ताह आयोजित की जाने वाली बैठक का स्थान सामान्यतः वहीं रखा जाएगा जो स्थगित बैठक के लिए रखा गया था, परंतु किसी कारण से बैठक का पूर्ण स्थान उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम पंचायत का मुखिया अपने विवेक से नियम 4 के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर बैठक का आयोजन करने का निर्णय ले सकेगा। अगले सप्ताह होने वाली बैठक के लिए नियत स्थान, तिथि एवं समय की सूचना नियम 5 के अनुसार पुनः ग्राम सभा के सदस्यों को दी जाएगी। गणपूर्ति की कमी के चलते स्थगित बैठक के बाद की बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 40वें भाग से पूरी होगी एवं इसमें उसी एजेंडा पर विचार किया जाएगा और निपटारा किया जाएगा जो स्थगित बैठक में रखे गए थे। बैठक की अध्यक्षता। ग्राम सभा की बैठक, प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। मुखिया उप मुखिया दोनों ही बैठक में अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसी ऐसे सदस्य के द्वारा की जाएगी जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्वाचित किए जाएं। संकल्प 1 में अधिनियम के अधीन ग्राम सभा को प्रदत्त विषयों में से किसी के संबंध में कोई संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। अच्छा, अब बताते हैं ग्राम सभा की बैठकों के लिए कार्यसूची। ग्राम सभा की बैठकों के लिए कार्यसूची। ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची में अधिनियम की धारा 7 और धारा 9 के अधीन बैठक के विचाराधीन विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय भी सम्मिलित किए जा सकेंगे। गत ग्राम सभा की बैठक विचार पारित प्रस्तावों का अनुपालन, यानी पिछले जो ग्राम सभा में जो बैठक हुई थी और उसमें जो चीज़ विषय लिए गए थे उसका अनुपालन अभी तक हुआ है या नहीं, उसका भी इसमें चर्चा करना है। वो लोगों को बताना है कि पिछले बैठक में हम लोगों ने ये तय किया था, हमारे पंचायत के लोगों के मिल करके उसमें इतने काम स्वीकृत हुए, इतना काम बचा हुआ है। ज़रूरी नहीं जो कोई काम आप अगर ले लिए हैं ग्राम सभा बैठक में, योजना पंजी में ले लिए हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत में हो ही जाए, हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष में भी हो। ऐसा नहीं है कि जो ले लिए से तुरंत एकदम होना ही है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों सूत्रण कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए पंचायत के तथा समनुदेशित अधिकार एवं जिम्मेवारी पालन करने के लिए पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव। ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के उपाय। ग्राम पंचायत के मुखिया या सदस्यों से किसी विनिष्ट क्रियाकलाप योजना या आय व्यय में के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना। ग्राम पंचायत निधि की प्राप्ति एवं ब्यौरा। गंभीर संपरीक्षा आपत्तियां। निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां। निगरानी समिति का पुनर्गठन। अब जान लीजिए कि निगरानी समिति क्या है। निगरानी समिति पहले ही आम सभा में जो है बनती है, इसका विषय पीछे आएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी ग्राम सभा में क्या क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब
चूँकि अब समय पूरा हो चुका है, 15 मिनट का तकरीबन होने वाला है, तो अगले विषय में फिर इसी पर कल हो या परसों हो, इस पर मैं आऊँगा। क्योंकि ये ग्राम सभा की बैठक तुरंत में आपको नहीं जान सकते हैं 15 मिनट में, क्योंकि 2-3 दिन समय लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आप लोग जागरूक रहे इस पर देखें, फिर ये ग्राम सभा की विशेष और भी बातें जो है मैं आपको बता सकूं। और ये कल का विषय रहेगा सामाजिक ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी। निगरानी समिति का पुनर्गठन और सामाजिक अंकेक्षण, ये 3 विषय रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।